Today I will be discuss about ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है? इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कन्वर्ट प्रीमियल फॉर्म टू ड्यूल फॉर्म। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व बाय ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है आपके पास गिवन दिया हुआ x1 प्लस x2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 4x1 प्लस x2 विच इज़ आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जो x1 और x2 है वो क्या है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नाउ हम अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके स्टेप हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इसका फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका इफ़ द मैथमेटिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन टाइप। ठीक है, टू चेंज इट इनटू मैक्सिमाइजेशन टाइप। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है अगर वो मिनिमाइजेशन में है, ठीक है, तो आपने क्या करना है उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो सिंप्लेक्स मेथड की देखी होगी तो आपको पता होगा कि मिनिमाइजेशन को हम जब मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मैक्स जेड इक्वल टू माइनस ये क्या था आपका मिनिमाइज जेड। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं मैक्स जेड डैश होता था यहाँ पे, है ना, इक्वल टू माइनस मिनिमाइज जेड। अगर डैश लगाना है आपने तो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो मिनिमाइज यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था आपका उसको क्या करेंगे हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -5x1 माइनस 6x2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप पे यहाँ पे ऑल कॉन्स्टेंट्स विच ग्रेटर देन साइन, ठीक है, टू लेस देन कॉन्स्टेंट्स बाय मल्टीप्लाइंग -1। अगर आपका जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है उसमें अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है तो आपने क्या करना है उसको लेस देन इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है। कैसे? -1 के साथ उस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करके। तो चलो देखते हैं। तो ये है आपके पास इनइक्वालिटी दी हुई, ये क्या है आपकी सभी जो हैं वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के साथ है। ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे अब लेस देन इक्वल टू में। तो कैसे? जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको हम क्या करेंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा -x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, वैसे ही हम सेकंड इनइक्वालिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो यहाँ पे आएगा -4x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -4 वेयर जहाँ पे x1 और x2 क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रांसफॉर्म एवरी लेस देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स इनटू इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स में। ठीक है, आपने क्या करना है जो इनइक्वालिटी आपकी जो आई है लेस देन इक्वल टू में उसको क्या करना है आपने इक्वल टू साइन में इक्वेशन की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? बाय एडिंग अ स्लैक वेरिएबल टू एवरी कॉन्स्टेंट्स एंड एसेस जीरो कॉस्ट कोफिशेंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपने क्या करना है सेलेक्ट वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, S1 S2 आपके सेलेक्ट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, विद द कोफिशेंट जीरो कॉस्ट के साथ। आपको पता है होता है अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड किया है तो क्या होता है कि उनकी जो कॉस्ट होती है यानी कोफिशेंट होता है वो क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्या करना है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें भी आपने क्या करना है ये S1 और S2 विद जीरो कॉस्ट के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये है यहाँ पे नाउ बाय इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्ट वेरिएबल्स S1 एंड S2 इन द गिवन LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैक्स जेड जो ये मैक्स जेड है आपका डैश। ठीक है, तो मैक्स जेड डैश इक्वल टू ये कितना था आपका -5x1 माइनस 6x2। ठीक है, और ये हो गया प्लस 0s1 प्लस 0s2। ये क्या है आपकी कॉस्ट है। ठीक है, 0s1 जीरो जो है आपकी कॉस्ट है, कोफिशेंट है किसका S1 और S2 का। ठीक है, और जो ये इनइक्वालिटी है उसको हम चेंज करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या है -x1 माइनस x2 प्लस s1। ये क्या है आपका सेलेक्ट वेरिएबल है। ठीक है, इक्वल टू -2। वैसे यहाँ पे -4x1 माइनस x2 प्लस s2 इक्वल टू -4 जहाँ पे आपका x1 और x2 क्या है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका सेकेंड स्टेप फाइंड इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है,
फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बाय पुटिंग या सेटिंग जीरो वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। जो डिसीजन वेरिएबल आपके क्या होते हैं, डिसीजन वेरिएबल है आपके जैसे x1 x2, अगर x3 है आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो वो भी आपका क्या है, डिसीजन वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका x1 और x2 ये है, तो उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, जीरो पुट करनी है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जो आपके डिसीजन वेरिएबल थे उसको क्या किया हमने, जीरो पुट किया, तो ये हो गया x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू जीरो। जैसे हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास s1 इक्वल टू -2 और s2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, टेबल बनाना होता है आपने सिंप्लेक्स मेथड का। तो हम क्या करते हैं, एक सिंप्लेक्स मेथड का टेबल बनाते हैं। ठीक है, जिसमें 1 2 3 ये कॉलम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका CJ है, यहाँ पे आपका CV है, यहाँ पे B है, यहाँ पे आपका XB है। ठीक है, ये आपने सिंप्लेक्स मेथड जब आपने किया था वहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका x1 x2 s1 s2। ठीक है, जो ये है आपका B, ये क्या है आपका बेसिस है। ठीक है, बेसिस यानी जो आपके वेरिएबल्स हैं जो आपने सेलेक्ट या सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे, तो s1 s2। ठीक है, s1 s2 का कोफिशिएंट क्या था आपके पास, 0 एंड 0। ठीक है, 0 और 0 है आपका s1 और s2 का कोफिशिएंट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा s1 का कोफिशिएंट 0 है, s2 का कोफिशिएंट भी कितना है, 0 है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया। उसके बाद जो XB है, XB क्या होता है आपका राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -4 है, तो वो हो गया आपका XB। ठीक है, जो CJ है यहाँ पे x1 x2 s1 s2। ठीक है, तो CJ है, CJ क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, तो x1 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, जब यहाँ पे देखोगे आप Z में, जब यहाँ पे Z में आप देखोगे मैक्सिमम Z में, तो x1 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास -5, x2 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास -6, s1 का कोफिशिएंट क्या है 0 और s2 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 0 है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो ये वैल्यू है आपकी, ये कहाँ से आई, ये वैल्यू है आपकी इसकी x1 की है। तो x1 क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका x1 का कोफिशिएंट क्या है, -1, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है, -4 है। वैसे ही यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट क्या है, -1 और यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, -1। s1 का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 1 है और s2 नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में आपका x2 है तो इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 1 है और यहाँ पे s1 नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। नाउ अब क्या करना है आपने ZJ और CJ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ZJ और CJ का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, ZJ और CJ का फॉर्मूला होता था आपका, ये हो गया आपका CV XJ माइनस CJ। ठीक है, ये था आपका किसका फॉर्मूला, ZJ माइनस CJ का। ठीक है, ZJ और -CJ का फॉर्मूला होता था, वो होता था आपका CV XJ माइनस CJ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CV क्या है, 0 है। ठीक है, CV क्या है यहाँ पे, 0 है। ठीक है, तो 0 के साथ जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे Z1 निकालेंगे हम, ठीक है, Z1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, CV X1 माइनस C1। ठीक है, तो x1 क्या है आपके पास, ये है आपका x1। ठीक है, तो देखो 0 इंटू -1 0 प्लस 0 इंटू -4 0। ठीक है, ये टर्म कितनी आ गई आपकी, जो इनिशियल टेबल बनेगा आपका, इसमें ये वाली टर्म क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो माइनस का CJ, तो C1 कितना है यहाँ पे, x1 का कोफिशिएंट कितना है, -5 है, तो -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जो सेकंड वाला है, जब सेकंड पॉइंट निकालेंगे हम Z2 माइनस C2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इनिशियल है ये वाली टर्म में ये 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ C2। तो C2 क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या है 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका नेक्स्ट टर्म 0 और वैसे ही आपकी नेक्स्ट टर्म 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है, हम देखते हैं। तो यहाँ पे किया हुआ था ये ZJ माइनस CJ इक्वल टू CV इंटू XJ माइनस CJ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो CV और x1 है इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो माइनस ऑफ C1 ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट आपका आ जाएगा 5 और सेकंड आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, वही हमने पीछे भी डिस्कस किया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब हम सिंप्लेक्स मेथड करते थे तो उस टाइम क्या होता था
कि यहाँ पे हम देखते थे जो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जैसे माइनस मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम क्या करते थे, यहाँ पे एरो लगाते थे, ठीक है, क्या करते थे हम एरो लगाते थे यहाँ पे, ठीक है। बट जो ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड है उसमें कुछ अलग से करते हैं, ठीक है। तो अब हम पॉइंट देखेंगे फिर से। नाउ द थर्ड स्टेप है इसका द टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका इफ़ ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन द करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी जो एक्स बी और जेड जे माइनस सी जे ये जो है दोनों जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो आपका क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है आपने, जो आपका जो टेबल यानी जो आपकी प्रोसेस है उसको क्या करना है, रोक देना है, ठीक है। सेकंड है आपका इफ़ एनी कोई भी एक्स बी लेस देन जीरो है, ठीक है, तो क्या करना है आपने, देन सेलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव एक्स बी। तो आपने क्या करना है वहाँ पे मोस्ट नेगेटिव एक्स बी जो है वो सिलेक्ट करना है एंड दिस रो इज कॉल्ड एज की रो। तो उस रो को हम क्या बोलेंगे, की रो बोलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, जो एक्स बी है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है और जेड जे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड केस था आपका, अगर एक्स बी जो है अगर वो लेस देन जीरो है तो आपने क्या करना है, जो मोस्ट नेगेटिव टर्म है यहाँ पे एक्स बी में एलिमेंट है एक्स बी का, उसको क्या करना है आपने सर्कल करना है, ठीक है। और जो उसके सामने वाली जो रो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, की रो बोलेंगे, ठीक है। इसके सामने वाली रो को हम क्या बोलेंगे, की रो बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे -4 है तो -4 के सामने जो भी रो है उसको हम क्या बोलेंगे, की रो बोलेंगे, ठीक है। बट जो हमने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था उसमें क्या होता था, यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव जो एलिमेंट होता था हमारा उसके ऊपर हम एरो लगाते थे और जो उसके सामने वाला जो कॉलम होता था उसको हम की कॉलम बोलते थे, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट है ना। तो ये आ गई हमारी क्या, की रो, ठीक है। अब देखो की रो तो आ गई, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, की कॉलम फाइंड आउट करना है। तो की कॉलम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो स्टेप देखते हैं। तो स्टेप है हमारे पास सी, फाइंड द मिनिमम रेशो, सॉरी मैक्सिमम रेशो। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम रेशो फाइंड आउट करनी है, कैसे, जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय की रो, ठीक है, जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय की रो एंड की रो, जो आपकी की रो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी लेस देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो रो है उसमें अगर कोई भी टर्म जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाती है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो आपने क्या है वो फाइंड आउट नहीं करनी है, ठीक है। कंडीशन है आपने मैक्सिमम रेशियो फाइंड आउट करनी है, जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाई की रो एंड जो की रो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी लेस देन जीरो होनी चाहिए एंड दिस कॉलम इज कॉल्ड एज की कॉलम, ठीक है। और जो आपका वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, आपकी की कॉलम की वैल्यू होगी, ठीक है। और जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी जैसे नेगेटिव में होगी तो वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी जीरो के नज़दीक होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगी, आपकी मैक्सिमम रेशियो है, फॉर्मूला क्या है आपका, जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय रो, की रो। तो की रो हमारे पास क्या है, ये वाली है, तो ये क्या है आपका S2 है, ठीक है। तो यहाँ पे S2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ये है आपका, एक तो जीरो से लेस देन और ये वाली टर्म है आपकी जीरो से लेस देन, ये आपका इक्वल टू ज़ीरो है और ये आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ ये जो दो वैल्यू है आपकी, ठीक है, इससे अपना आपने क्या करना है, मैक्सिमम रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके नीचे देखो ये है आपका जेड जे माइनस सी जे, तो 5 डिवाइडेड बाई -4, ठीक है। और यहाँ पे आपका 6 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई -4 और 6 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, 5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1.25 और 6 डिवाइडेड बाई -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, जो जीरो के नज़दीक है यानी मैक्सिमम है जी और जीरो के नज़दीक है तो वो क्या है आपका, ये वाली टर्म है वो -1.25, तो ये जीरो के नज़दीक भी है और इन दोनों में मैक्सिमम भी है, ठीक है। तो ये आपने लेनी है, तो ये कौन सा है आपका, कौन सा कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, यानी ये वाला कॉलम है, इसकी वैल्यू है ना ये, तो ये वाला कॉलम है आपका। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, कॉलम को सर्कल कर देना है, ठीक है।
जो ये कॉलम होगा ये क्या हो गया आपका की कॉलम होगा, ठीक है। वैसे ही जो x1 है आपका, जो ये x1 है आपका, ये क्या हो गया आपका एंटरिंग वेक्टर हो गया, ठीक है। ये क्या होगा एंटर करेगा। और जो आपकी रो थी, ये मैं बात पहले बताना भूल गया, जो आपकी रो बनी थी यहाँ पे क्या था आपका S2 था, तो S2 क्या हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर। x1 आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया और S2 क्या हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम R1 पुट कर लेंगे, इसको हम R2 पुट कर लेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। दिस रो, ये फर्स्ट रो आपकी R1 होगी, ये आपकी R2 हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, जो ये रो है, एक बात और समझ लो, यहाँ पे क्या हुआ S2 जो है वो क्या होगा आपका आउटगोइंग वेक्टर हो गया और x1 क्या है इनकमिंग वेक्टर है, यानी जो नेक्स्ट टेबल बनेगा वहाँ पे x2 की जगह क्या आएगा x1 आएगा, ठीक है। अब x2 की जगह x1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब आपने सिंप्लेक्स मेथड किया था तब भी आपने समझा था, ठीक है। तो ये क्या है 1 0 0 1, तो ये क्या है आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी यहाँ पे भी बनना चाहिए, अगर S2 की जगह अगर आपका x1 आ रहा है तो जो ये वाला कॉलम है ये क्या होना चाहिए आपका 0 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका कॉलम और रो में जो एक एलिमेंट आया तो उसको हम की एलिमेंट बोलते हैं। तो आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो ये की एलिमेंट है इसको आपने क्या करना है 1 बनाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये आपका क्या है नेक्स्ट टेबल है, ठीक है। वैसे ही आपका CV B XB, यहाँ पे CJ, यहाँ पे x1 x2 S1 S2, ये इसके कोफिशेंट है -5 -6 0 0। यहाँ पे क्या है आपका बेसिस है S1, ये सेम रहेगा। और यहाँ पे x2 की जगह x1 आएगा, ठीक है। तो इसके जो कोफिशेंट है ये क्या है आपका 0 है, पता है आपको। और x1 का कोफिशेंट क्या है आपके पास -5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे आपको क्या करना है 1 बनाना है, ठीक है। ठीक है, जो कि एलिमेंट था आपका उसको क्या करना था आपने 1 बनाना था। तो कैसे निकलना था, तो इसको क्या करेंगे हम -1/4 के साथ हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस पूरी रो को हम -1/4 के साथ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रो आएगी वो क्या आ जाएगी, तो ये रो जैसे हम R2 डैश है, दिस इज R1 डैश, ये रो को हम R1 डैश पुट करेंगे, इस रो को हम R2 डैश पुट करेंगे, ठीक है। तो R2 डैश हमारे पास क्या आ जाएगा टेंस टू, जो R2 था हमारा पिछले टेबल में, उसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ -4 के साथ। वैसे ही -4 के साथ हम डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 1, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली टर्म थी, ठीक है, यहाँ पे तो आपका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब जो आपका जो ये ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो ऊपर वाली रो है यानी ये वाला एलिमेंट है, इसको क्या करना है आपने 0 बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है आपने 0 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये 0 बनेगी तो कैसे बनाएंगे, देखो R1 डैश, ये आपकी R1, ये आपने फाइंड आउट करनी है, इसको बोलते हैं आप रो ऑपरेशन, ठीक है, रो ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो R1 थी आपकी, R1 में हम क्या करेंगे +R2 डैश को कर देंगे, ठीक है। R1 में आप क्या करोगे R2 डैश प्लस कर देंगे, ठीक है। तो R1 थी हमारे पास, ये जो पिछले टेबल में R1 थी वो थी -2 -1 -1 1 एंड 0। और यहाँ पे जो आपकी जो R2 है, ये R2 है आपकी, ठीक है। ये क्या है आपकी 1 1 1/4 0 एंड -1/4, ठीक है। जब इसको हम प्लस करेंगे, जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2 + 1 -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4, इसको करेंगे सॉल्व तो 1, और इसको करेंगे तो -1/4। तो ये क्या होगी आपकी R1 होगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे R1 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने R1 में पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपने ZJ - CJ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले हमारा काम होता है ZJ - CJ की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे देखो जो ZJ - CJ की वैल्यू है, यहाँ पे क्या फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ठीक है। ZJ - CJ क्या होता है, ये होता है आपका XB - XB XJ, ठीक है। ZJ और CJ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सॉरी CV XJ - CJ, ठीक है, CV XJ - CJ। तो Z1 - C1 की वैल्यू होगी आपकी CV x1 - C1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो C1 था, सॉरी जो CV था, उसकी जो एलिमेंट है वो क्या है 0 और -5, ठीक है। x1 है ये हमारे पास, तो इसका एलिमेंट है 0 और 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस -5 इंटू 1 तो -5 और माइनस ऑफ C1, तो C1 क्या है आपके पास माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस और 5 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, वैसे ही आपने Z2 माइनस C2 यानी CV X2 माइनस C2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CV क्या है आपके पास, तो ये है आपके पास CV। ठीक है, X2 क्या है आपके पास, ये है आपका X2 और C2 क्या है आपके पास माइनस का 6 है। ठीक है, तो जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय समथिंग इक्वल टू 0, और वैसे ही हम जैसे माइनस का 5 है मल्टीप्लाई 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा -5/4। ठीक है, और माइनस, ठीक है, तो माइनस था और माइनस का CJ, तो माइनस CJ कितना है हमारे पास 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -5/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 यानी 19/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 19/4। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास देखो 19/4 आ गया। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप है आपका, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 और 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो ZJ माइनस CJ की वैल्यू है वो कितनी आएगी 0 आ जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4 तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है -5 मल्टीप्लाई बाय -1/4 तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5/4 और -0 करेंगे तो तब भी हमारे पास 5/4 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अब इसमें हमारा अलग जो अगला स्टेप होता था वो क्या होता था, आपने जो है वो XB की वैल्यू देखनी है। ठीक है, अगर XB की वैल्यू आपकी क्या है 0 से लेस देन है, ठीक है 0 से लेस देन है, तो आपने क्या करना है वो वाली रो जो है लेनी है। ठीक है, जो एलिमेंट है उसके सामने वाली जो रो होगी वो आपने लेनी है। तो यहाँ पे देखो लेस देन क्या है -1 है, तो ये क्या है आपका 0 से छोटा है, और 1 क्या है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 है, तो इसके सामने जो रो है उसको हम क्या कर लेंगे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, सामने वाली रो को हम क्या करेंगे सर्कल कर लेंगे, और जो आपका पास S1 है, जो S1 है उसको क्या बोलेंगे हम आउटगोइंग वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, S1 है उसको हम आउटगोइंग वेक्टर बोल देंगे। अब हमने क्या करना है, रो तो हमने फाइंड आउट कर दी, बट हम क्या करेंगे अब कॉलम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम रेशो। तो मैक्सिमम रेशो होती है तो ZJ माइनस CJ डिवाइडेड बाय S1। ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ पे ZJ माइनस CJ फॉर्मूले में क्या था की रो। ठीक है, तो ये हमारी है की रो, इसको क्या बोलेंगे हम की रो बोलेंगे। ठीक है, तो की रो हमारा कौन सी है S है, तो S1 है, तो S1 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम S1 के साथ, तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम, और यहाँ पे एक और रूल होता था। ठीक है, जो आपका की रो है उसमें जो नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, यानी 0 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है तो उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक हमारा माइनस का सॉरी यहाँ पे ये है -3/4 और दूसरा यहाँ पे है -1/4। ठीक है, जो 0 और 1 है उसके उस पर हम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ZJ माइनस CJ डिवाइडेड बाय S1। तो यहाँ पे देखो ZJ माइनस CJ की वैल्यू कितनी है 19/4। ठीक है, 19/4 यहाँ पे देखो 19/4 डिवाइडेड बाय -3/4, तो -3/4 ये डिवाइड किया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसको भी नहीं लेंगे हम, तो यहाँ पे आपका -1/4 है, तो -1/4 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/4 आ जाएगा, सॉरी 5/4 डिवाइडेड बाय -1/4। ठीक है, ये था आपका ZJ माइनस CJ ना, तो 5/4 यहाँ पे है और माइनस का डिवाइडेड बाय 1/4 ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पे क्या है -19/3 क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो -19/3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो मैक्सिमम -6.33 इसकी वैल्यू आ जाएगी और -5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना है जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कौन है यहाँ पे -5 है जो आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो आपने क्या करना है और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये है इस वाले पॉइंट की। ठीक है, तो ये है आपका -5 मैक्सिमम है, तो आपने क्या करना है जो ये वाला पॉइंट है इसको, जो ये वाला कॉलम है इसको क्या करना है आपने सर्कल कर लेना है। ठीक है, अब सर्कल कर लिया इसको भी, तो जो S1 है आपका वो क्या हो जाएगा आपका इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। ठीक है,
जो S1 है, सॉरी जो S2 है आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो टेबल बनेगा हमारा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो S1 है वो आउटगोइंग वेक्टर है, तो S1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, S2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। S1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, आपका की कॉलम है, ठीक है, की कॉलम है, और ये क्या है, आपका की एलिमेंट है, की एलिमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल में आपने क्या करना है, जो ये की एलिमेंट है, क्योंकि इसने जो है, जो S2 है, इसने जगह ली है आपकी S1 की, ठीक है। तो S1 का जो कोफिशिएंट थे आपके, वो था 10, ठीक है, ये देखो 10, ठीक है। तो आपने क्या करना है, S1 का जो क्या करना है, इसके जगह जो ये वाला की एलिमेंट है आपने आपका, वहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको 1 के बराबर आपने लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो ये देखते हैं नेक्स्ट टेबल में। तो जो नेक्स्ट टेबल बनेगा हमारा, ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। सी बी बी एक्स बी एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू ये सेम रहेगा, ठीक है। सी जे ये क्या है आपके, इसके कोफिशिएंट है, ठीक है। एक्स1 का कोफिशिएंट -1, एक्स2 का कोफिशिएंट -6, एस1 0, एस2 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो बेसिस थे हमारे, वो क्या था आपका, S1 आपका आउटगोइंग वेक्टर था, तो उसकी जगह हमारे पास क्या आया था, x2 आया था, ठीक है। तो x2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, ठीक है। x2 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, x1 का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, ठीक है। और यहाँ पे अब कुछ चेंज होगा, तो यहाँ पे था आपका -1/4, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, R1 डबल डैश और इसको R2 डबल डैश रो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो R1 डबल डैश हमने फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, R1 डबल डैश टेंस टू, जो R1 डैश थी आपकी, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय -4 के साथ उस टर्म को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही हम इसको -4 के साथ R1 डैश को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 0 3 -4 एंड 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखते हैं पीछे वाले टेबल में, तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 आ गया नेक्स्ट टेबल में। पर अब क्या करना है हमें, जो ये वाला पॉइंट है या एलिमेंट है, इसको क्या करना है, हमने 0 बनाना है, ठीक है। तो ये 0 कैसे बनेगा, तो लो देखते हैं। तो ये 0 कैसे बनेगा, तो ये है आपका ऑपरेशन, रो ऑपरेशन है। तो R2 डैश आपने ये वाली वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो R2 डैश, ये डबल डैश है, ये है R2 डैश, जो पिछले वाला टेबल में आपकी वैल्यू थी R2 डैश की, प्लस 1/4 R1 डबल डैश, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, जो ये R1 डबल डैश है, ठीक है, यहाँ पे 1/4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसको जो है R2 डैश, जो पीछे वाले टेबल में R2 डैश था, उसके साथ आपने प्लस कर देना है। हमने यहाँ पे वैल्यू ली हुई है, तो देखो R2 डैश था हमारे पास 1/4 0 -1/4, ठीक है। और जो ये R1 डैश है, ठीक है, इसको जब हमने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 1 0 3/4 -1 एंड 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। क्योंकि 1/4 प्लस 3/4, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 4/4, तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, आपकी R2 डबल डैश की, ये वैल्यू किसकी आई, R2 डबल डैश। तो ये वाली वैल्यू जो है आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास आ गया 2 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट वाला जो स्टेप होता है, वो क्या होता है आपका, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू फाइंड आउट की है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता था सी वी, ठीक है, सी वी एक्स जे माइनस सी जे। तो यहाँ पे देखो सी वी की वैल्यू क्या है, 0 -5, x1 क्या है हमारे पास 0 और 1, ठीक है। और जो C2 है हमारे पास, वो क्या है आपके पास -1 है, -5 है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो देखो एक वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व की हुई है, तो जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 × 4 प्लस -5 × 2, सॉरी यहाँ पे 0 × 0 आएगा, ठीक है। दिस इज 0 × 0 -5 × 1, ठीक है। 0 × 0 -5 × 1, ठीक है। और ये माइनस का C1 कितना था हमारे पास, -5 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 5 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो +5, और ये कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि 0 × 0, और देखो यहाँ पे क्या है आपका 0 है, CV 0 है, और यहाँ पे x1 क्या है, 0 है, ठीक है। प्लस -5 × 1, ठीक है, तो माइनस का 5,
और -C1 है तो यहाँ पे -5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 × 3 0, -5 × 1 तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -C2 क्या था आपके पास, जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो C2 कितना है यहाँ पे, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस और 6, तो 6 - 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है आपके पास, तो यहाँ पे 0 × -4 0 प्लस -5 × -1 तो कितना आ गया 5, तो 5 में 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है आपकी, जो नेक्स्ट वैल्यू निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 0 × 0 0 × 1 0 -5 × 0 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो गिवन स्टेप्स दिए हुए थे, जो हमने पहले डिस्कस किए हुए थे, तो उसमें जो पहला स्टेप था, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्टिमाइजेशन वाला, तो वहाँ पे क्या बोला गया था कि एक्स बी की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है और जेड जे और सी जे की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है, तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका आ जाता है। ठीक है, जो टेबल होता है वो आपका आ जाएगा, फिजिबल जो सॉल्यूशन होता है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू भी आपकी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या करना है अब, तो यहाँ पे सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आल्सो एक्स बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे x1 इक्वल टू 2 है और x2 कितना है हमारे पास, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस टेबल में x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 2 है। ठीक है, x1 इक्वल टू 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे देखो x2 तो है ही नहीं, x2 नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वही था यहाँ पे, वही था। ठीक है, देखो x1 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो आगे है आपका मैक्स जेड। ठीक है, मैक्स जेड की आपने जो मैक्सिमाइजेशन जेड है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमाइजेशन जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया आपका सी वी इंटू एक्स पी। ठीक है, तो सी वी की क्या था आपका 0 और -5 सी वी की वैल्यू थी और एक्स बी क्या था आपके पास 4 और 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 × 4 प्लस -5 × 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो किस में था, मिनिमाइजेशन में था। ठीक है, तो यहाँ पे डैश भी है ना, तो मिनिमाइजेशन में था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो ये मैक्सिमाइजेशन वाला है इसको आपने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मिनिमाइज जेड इक्वल टू माइनस मैक्सिमाइज जेड डैश। ठीक है, माइनस मैक्सिमाइज जेड डैश, तो मैक्सिमाइज जेड डैश की हमारे पास वैल्यू कितनी है, -10 है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ -10 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमाइजेशन की फॉर्म में, वैसे ही आपका मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे चैनल विजडम अप्रोच को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।